अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, न्यूज़ राउंड अप के साथ डॉक्टर हामिद खान अल मशरिकी। नाजरीन, जिस तरह के पिछले प्रोग्राम में भी मैं बात कर रहा था और अभी भी वही सूरत हाल, बल्कि दिन ब दिन सूरत हाल बद से बदतर होती जा रही है। जिस अंदाज़ में अदालतों का मजाक उड़ाया जा रहा है, जिस तरह इंसाफ की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, जिस तरह लाहौर हाई कोर्ट के फ़ैसले और अहकामात को नहीं माना जा रहा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आईजी इस्लामाबाद को तौहीन अदालत के नोटिस भी जारी कर दिए और जो कमिश्नर साहब मजिस्ट्रेट साहब का ऑर्डर था उसको भी मुअत्तल कर दिया। उसके बावजूद ऑर्डर किया साथ ही कि जी परवेज़ इलाही साहब को फौरी तौर पर रिहा किया जाए, और उसके बाद फिर एक बार उनको रिहा करते ही फ़ौरन इस्लामाबाद पुलिस ने नामालूम अफराद के ख़िलाफ़ दर्ज मुकदमे में बतौर नामालूम फ़र्द गिरफ़्तार कर लिया है। यानी इसको किसी भी तरह किसी भी कानून के हिसाब से जस्टिफाई करना एक तरह से नामुमकिन है, जब अदालत वाज़े अहकामात दे चुकी कि कोई ऐसा मुकदमा जिसमें वाज़े तौर पर बतौर तफ्तीश ये मतलूब हों तो ज़रूर आप उस पर तफ्तीश करें, लेकिन बतौर नामालूम अफराद के गिरफ़्तार कर लेना ना सिर्फ अदलिया की सरासर तौहीन है, बल्कि मुल्क के जो अवाम हैं और जो सियासतदान हैं ये उनकी तज़हीक भी है। अहम बात यह है कि क्या इस तरह की सूरत हाल में पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान के जो मुक़्तदर हलके हैं उनके लिए सोचने का मुकाम नहीं है कि पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है, किस अंदाज़ में मामलात आगे बढ़ रहे हैं। किसी भी मुल्क की बुनियादी असास में उसकी अदालतों का एहतराम और उसके जजों के फ़ैसलों का एहतराम जो है वो एक इंतहाई अहमियत का हामिल होता है। मैं ये समझता हूँ कि जिस अंदाज़ में लाहौर हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उससे पहले इवन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल के कुछ फ़ैसलों को ना मानकर जो एक रिवायत कायम कर दी गई है, इसकी कीमत पूरी कौम को और तमाम सियासी जमातों को, पूरे सिस्टम को चुकानी पड़ेगी। ये बात समझने की है कि जहाँ पाकिस्तान का सियासी निज़ाम एक मैं समझता हूँ बड़े बदतरीन इंतशार का शिकार है, वहीं अब अदालती निज़ाम भी जो है वो बदतरीन इन्हितात का शिकार है और मामलात ऐसी जगह पहुंच गए हैं जहां पर ऐसे लग रहा है जैसे मुल्क में कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है और मुल्क के अंदर कोई भी ऐसी ताकत नहीं है जो वाज़े तौर पर अपने अहकामात पर अमल करा सके। कोई भी जज, चाहे वो सेशन जज हो, मजिस्ट्रेट हो, हाई कोर्ट का जज हो, सुप्रीम कोर्ट का जज हो, जब वो कोई फ़ैसला देते हैं तो इस बात को मद्देनज़र रखते हैं कि वो इस फ़ैसले पर अमल करवा सकेंगे। पाकिस्तान की तारीख़ में ये पहला मौका है कि जजेस फ़ैसले दे रहे हैं और उन पर अमल उसके बरक्स हो रहा है। जजेस कह रहे हैं रिहा कर दो, उनको गिरफ़्तार किया जा रहा है। जजेस कहते हैं गिरफ़्तार कर लो, उनको रिहा किया जा रहा है। यानी कि जज कहते हैं कि जी ये मामला आइन के ख़िलाफ़ है और अगले दिन उसी चीज़ को उसी अंदाज़ में अदालत के मुँह पर मार दिया जाता है। मैं ये समझता हूँ कि ये सब कुछ बड़ी ख़तरनाक रिवायत है। परवेज़ इलाही साहब की गिरफ़्तारी से अगर ये कोशिश की जा रही है कि वो अब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें और तब उनको रिहा किया जाए, तो मैं ये समझता हूँ कि अगर अब वो इमरान खान के ख़िलाफ़ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भी लेंगे तो उसमें भी मैं नहीं समझता कि किसी को कोई फ़ायदा होगा, बल्कि इस सब के बावजूद इमरान खान साहब भी ये जानते होंगे और जानते हैं कि जितना उन्होंने रेजिस्ट कर लिया है इस बीमारी के साथ, इस सेहत के साथ परवेज़ इलाही साहब ने, उसका उनको क्रेडिट जाता है। और मैं ये समझता हूँ कि अगर आप गौर से देखें तो परवेज़ इलाही साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो भी उसका कोई ऐसा नहीं होगा, बल्कि ख़ुद उस प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाने वालों के हिस्से में बदनामी आएगी कि जी मजबूरन आखिरकार उनको मजबूर किया गया कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करें कि जी इमरान खान से अलहदा हो रहे हैं। और एक जानिब ये है, दूसरी जानिब आप देखें कि शाह महमूद कुरैशी की ज़मानत नहीं हो रही है और ज़मानत वाले दिन जज साहब एक दिन के लिए छुट्टी पे चले जाते हैं। यानी उस तरह के हालात हैं जिनका हम माजी में, जब मीडिया आज़ाद नहीं था, जब इतना डिजिटल और टेलीवाइज्ड मीडिया नहीं था, तो ऐसी बातें सुनते थे तो लगता था शायद ये उस ज़माने में हो जाता होगा। आज के दौर में इस तरह के वाक़यात का होना मुल्क के सिस्टम के ऊपर सवालिया निशान है और इस सवालिया निशान की कीमत जो है वो पाकिस्तान को मुआशी बदहाली की सूरत में अदा करनी पड़ रही है। जी हाँ, मुआशी बदहाली की सूरत में इस तमाम तबाही, तमाम जो है इन्हितात, तमाम
جو ٹرم آئل آیا ہوا ہے اس کی قیمت جو ہے وہ پوری قوم مہنگائی بے روزگاری کی شکل میں ادا کر رہی ہے. ڈالر کی قیمت کا بڑھنا، پٹرول، بجلی، سب چیزوں کا بڑھنا. جو بار بار ایک بات میں کہتا آ رہا ہوں وہ یہ کہ معاشی استحکام جو ہوتا ہے وہ سیاسی استحکام سے جڑا ہوتا ہے، اور اگر ملک میں سیاسی استحکام نہیں ہوگا، سیاسی افراتفری ہوگی تو معاشی استحکام لانا ناممکن ہے. اور معاشی استحکام نہیں ہوگا تو بین الاقوامی اداروں، بین الاقوامی انویسٹرز کا پاکستان پر بھروسہ نہیں رہے گا. آج جو ملک کی عدالتوں کی صورتحال ہے، بین الاقوامی کمپنیاں جو لا آف دا لینڈ کے حوالے سے ملک میں آ کر کام کرتی ہیں، ان کے ذہنوں میں سینکڑوں سوال اٹھ رہے ہیں کہ اس ملک میں لا آف دا لینڈ جو عدالتوں کا احکامات ہیں اس پر عمل ہی نہیں ہوتا تو لا آف دا لینڈ کا ہمیں کیا فائدہ ہوگا. اور جب یہ سب کچھ ہوگا تو سب سے زیادہ جو چیز تباہ ہوتی ہے وہ ملک کی معیشت تباہ ہوتی ہے. اور ایک جانب تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ آرمی چیف کراچی میں کبھی 40 سے 50 کے قریب تاجروں سے مل رہے ہیں، 2 درجن سے زائد تاجروں سے لاہور میں ملاقاتیں کر رہے ہیں کہ جی میں ملک کی معیشت کو دوبارہ کھڑا کرنا چاہتا ہوں. بہت اچھی بات ہے، ملک کی معیشت کے لیے کوئی بھی کام کرے اس حالات میں مجھے کسی پہ اعتراض نہیں، لیکن وہیں پر میں یہ کہوں گا کہ خدارا ملک کی معیشت کو اگر آپ نے دوبارہ پیروں پر کھڑا کرنا ہے تو اس کے اندر سب سے اہم یہ ہے کہ ملک کے اندر جو سیاسی انتقام ہو رہا ہے یا تاثر جا رہا ہے اس کو ختم کیا جائے. ملک میں سیاسی استحکام لایا جائے تاکہ معاشی استحکام حاصل ہو سکے. ایسا ممکن نہیں ہے کہ آپ معیشت کی بات تو کریں لیکن سیاسی انتقام یا سیاسی کارروائیاں کسی صورت میں بھی جو سیاستدانوں کے خلاف کارروائیاں ہیں ان کو تیز کر دیں یا وہ ایک خاص نظریے کے تحت ہو رہی ہوں. یہ سب کچھ سب کو دیکھنا ہوگا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں تاجر برادری پرائم منسٹر اور چیف آف آرمی سٹاف کے ساتھ کھڑی ہے، سپورٹ کرنا چاہتی ہے، پاکستان کی عوام بھی سپورٹ کرنا چاہتی ہے، لازمی کرے گی، لیکن خدارا پولیٹیکل سٹیبلٹی پر کام کریں، الیکشن کی طرف جائیں، الیکشن کا شیڈیول کا اعلان کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھی معاملات ہیں اس کے اندر ایک بات ذہن میں رکھیں کہ معاشی استحکام سیاسی استحکام کے بغیر حاصل نہیں ہوگا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. ڈاکٹر حامد خان المشرقی کو نیوز راؤنڈ اپ سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.